ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है। ठीक है बच्चे, तो हमें पता है इनमें क्या करना है हमें। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विल स्टार्ट एंड पहला क्वेश्चन देखें फटाक से। मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो तुरंत फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट। देखो H नेगेटिव है, हमने बार बार ही बोला हुआ है कि जब H नेगेटिव होता है तो, और ये बार बार ही हमने अपने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है, हर जगह डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इट विल नॉट अंडरगो रिडक्शन, इट विल नॉट, एन एल्कीन ग्रुप विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एन H नेगेटिव सोर्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बिकॉज दे आर न्यूक्लियोफाइल्स एंड एल्कीन्स आर आल्सो न्यूक्लियोफाइल्स। तो एक चीज तो हमें ये ध्यान में रखनी है, तो सिर्फ CHO रिड्यूस होके CH2OH बनेगा। राइट, ये हमें इंपॉर्टेंट चीज है। और CH2OH बनने के बाद वो CH2Cl हो जाएगा, एक तो वो है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। CH2Cl बनने के बाद एनहाइड्रस AlCl3 के साथ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेगा वो। राइट, तो ए जो है वो ये हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है, ये बन जाएगा ए। बी क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, ये तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या दिखाया, OH बनने के बाद फिर वहां Cl भी लग जाएगा। राइट, ये तो बी के बाद क्या हो जाएगा, बी ऐसा बन जाएगा कुछ, इस एंड से लग जाएगा। इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2, इसको 3, ये बन जाएगा बी। और फिर DBr ऐड कर देंगे, HBr ने DBr ऐड किया, तो इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू दैट sp2 कार्बन एटम विच हैज मोर हाइड्रोजन, D प्लस है तो D यहाँ पे लग जाएगा, Br यहाँ लगेगा राइट सेंटर में। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कहाँ पे बच्चे? लास्ट लास्ट में। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा ना, है ना, एल्केन्स का। देख रहे हो ना, अच्छा अभी अच्छा। तक आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शंस ही नहीं पता है। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रखो। किसी ने भी ये काम नहीं किया होगा कि अपने वहां पे सामने एक चार्ट पे लिख ली होंगी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसी ने नहीं किया, जबकि मैंने ये असाइनमेंट भी बनवाया, सारे काम किए। ठीक है, सो दिस यू डू एट योर ऑन पेरिल, ये ध्यान रखना आप हमेशा। ये आप हमेशा आप, यू आर नॉट पुटिंग इन द वर्क विच इज रिक्वायर्ड, मैंने बार बार ही बोला हुआ है। या तो आप फिर रटते रहो, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वट एवर सूट्स यू एंड डज बेटर टू यू, दैट इज यू वॉट यू हैव टू चूज। इट माइट बी कि आपको याद करने में ज्यादा आसानी हो। ठीक है, आप याद कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज थिंग्स वर्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो देखो नेक्स्ट चीज ये बनेगी, D प्लस यहाँ पे ऐड होएगा, यहाँ इस पे यहाँ ऐड हो गया, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। यहाँ से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होएगा, ये एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ऐसा क्यों होएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में तो कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट अकर क्यों करा, तो बार बार ये हम देखेंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, अब ये 2 डिग्री रेजोनेंस में है, किसमें है, सेकेंडरी रेजोनेंस में आ गया। राइट, और जब सेकेंडरी रेजोनेंस में आ गया तो मैंने बोला इसमें 1.1 डिग्री ऐड कर देते हैं हम, तो ये 3.1 डिग्री से मोटा मोटी समझ लें, तो 3 सो इट इज मोर स्टेबल देन अ टेरेस्ट्री कार्बोकेटाइन। तो फॉर मेजर प्रोडक्ट Br माइनस अब यहाँ पे लग जाएगा। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा आप देखें, तो हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग बैक। ठीक है, इसको अभी के लिए छोड़ रहे हैं, लीव। ठीक है, अभी पॉलीमर करेंगे, उसमें याद कर लेना। ठीक है, पॉलीमर पॉलीमर देखो बच्चों, मैंने बोला हुआ है। ठीक है, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि, ठीक है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, वहां पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमर, राइट, दिस इज एन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसमें आप कुछ समझ नहीं सकते। ठीक है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उसे डिराइव नहीं कर पाओगे तुम। राइट, और तो समझने वाले चीजें अलग हैं, याद करने वाली कुछ चीजें हैं वो अलग हैं, रटने वाली कुछ चीजें हैं। ठीक है, उनकी आप एक लिस्ट बना लें, मैं बता दूंगा कहाँ कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है,
दैट इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर। उसमें और कोई ऑप्शन नहीं, उसमें आप समझ नहीं सकते, ठीक है, किसी एक चीज का कलर ऐसा है, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी वट एवर द वेवलेंथ दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, वो वही आ रही है जो आपको दिख रही है, राइट। तो इन इन सब चीजों का ध्यान रखो कि आपको क्या क्या रटना है, और उन्हें रटना शुरू कर दो, क्योंकि आप जितनी ज्यादा बार रटोगे उस चीज को, ठीक है। और हम लोग का जो ऑल इंडिया रैंक वन था भाई, उसने भी रटा ही था, उसने बोला था यार रटना ही पड़ता है यार, इनऑर्गेनिक कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप शुरू से, तो आप कितनी बारी आप आपके पास एक सेट नोट्स है, देखो मैंने आज यहाँ पे इनऑर्गेनिक के नोट्स अपलोड किए हैं, ठीक है। यहाँ से आज मैंने सोचा था कोऑर्डिनेशन करेंगे, वो त्रिशा है नहीं, तो आई डोंट वांट टू स्टार्ट इट। फिर ग्रुप 15 के मैंने करे हुए हैं कुछ, ठीक है। ये थोड़े साफ सुथरे अच्छे नोट्स हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी। तो मेरे हिसाब से तो आप यहाँ से और एनसीईआरटी से रट लो उतना, उससे ज्यादा आप रट नहीं पाओगे, ठीक है। बाकी सब छोड़ो, जब रट लो तो मेरे को बताना, मैं और कुछ भेज दूंगा आपको, ठीक है। बट आई थिंक दैट विल सफाइस यू, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैंने ये कर दिए हैं, ठीक है। एसपी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, ये पी ब्लॉक है अपना, ठीक है। फिर डी ब्लॉक है, और यहाँ पे ये है कि स्ट्रक्चर्स वगैरह अच्छे से हैं, सुंदर हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है ईशान, यस सर। ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं, ये एकदम से रटना शुरू कर दो सब लोग, ठीक है। और मैं अपने टाइम में ऐसे रटता था यार कि जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के इनऑर्गेनिक के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनको मैंने बहुत बार किया था रेपिटेशन में, ठीक है। मैंने मतलब उतना ही किया था इनऑर्गेनिक। तो आपके पास ना तो इतना टाइम होता है ना इतने, क्योंकि जरा सा भी बाहर आ जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता होगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी कि आप कितना ज्यादा मग पाते हो, पहली चीज तो इस चीज का ध्यान रखो, राइट। तो मैंने इसे दो पोर्शंस में डिवाइड करा है। एक तो यहाँ पे ये जो मैंने नोट्स हैं, प्लस आप एनसीईआरटी से आप मग लोगे, ठीक है। बाकी देखो हमारे पास ये दो चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक का ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, ये भी मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन, ठीक है अदिति, यस ठीक है। के यस सर। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही तेरी अभी भी, क्लियर हुआ क्या यस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा बारी आपको रन डाउन करना पड़ेगा ईशान, ठीक है। आ रही है बात समझ में क्या बोला जा रहा है, यस सर। ठीक है। क्योंकि आप जितनी ज्यादा बारी इसे रन डाउन करते हो, आप उतने ज्यादा फेमिलियरिटी आती है। देखो कई कई जगहों पे है इनऑर्गेनिक में भी समझने की चीजें, और कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए, उसमें आप काफी सारी चीजें समझ सकते हो, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसमें आप चीजें समझ सकते हो, हाई स्पिन, लो स्पिन, ठीक है, ये सब चीजें समझ सकते हो। कई जगह मैं बैलेंसिंग के लिए भी बता दूंगा कि देखो यार ऐसे ऐसे करके मैं करता हूँ, तो आपको इजी हो जाएगा, राइट, थोड़ा। तो और बाकी ये है कि आपको एनसीईआरटी तो रटी ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ जाते हैं, राइट, ठीक है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अरेंज एन ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसमें उतना पढ़ लोगे तो आपके लिए थोड़ा काम हो जाएगा, ठीक। एनीवेज, यहाँ पे थे हम, राइट। और मैंने बोला हुआ है प्रीवियस ईयर, देखो प्रीवियस ईयर आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार ही क्वेश्चंस यहीं से घूम घूम के आते रहेंगे, ठीक है। जेई मेंस के लिए तो प्रीवियस ईयर आईआईटी से ही आ जाते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर आईआईटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा आराम से, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, सबसे, तो ये देखो पोटेशियम टेरिस्ट्री ब्यूटॉक्साइड है, बल्कि बेस है, ठीक है। हमने बोला था कि बल्कि बेस आएगा, बल्कि बेस एलिमिनेशन करेगा, राइट। तो क्या होगा, ठीक है। तो यार फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, एलिमिनेशन अगर कर रहा है तो एलिमिनेशन कैसे अगर करेगा, एलिमिनेट, देखो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ठीक है। तो इसे मैं बीटा वन बोल देता हूँ, इसे बीटा टू बोल देता हूँ। तो अगर बीटा वन जाता है तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आएगा, ये बीटा वन से है। और अगर टू से जाता है तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आएगा। हाँ भाई, ठीक है ईशान, कौन सा बनेगा, वन या टू? सर टू। ओके, के
सो मेरा मीटिंग ड्रॉप हो गया था। आवाज नहीं आ रही बच्चे एकदम भी आपकी। है? हेलो? सर वो बोल रही है कि उसने मीटिंग लीव कर दिया था बीच में। ओके ओके। मैं ये बोल रहा हूँ ये वाला कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? हेलो? अभी है मीटिंग में वो? यस सर। क्या आवाज नहीं आ रही बच्चे? एनीवेज अदिति क्या बनेगा? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्यों? बिकॉज इट्स अ कॉन्जुगेटेड लाइन। इट इज अ कॉन्जुगेटेड डाइन, ठीक है, रेजोनेंस है उसमें, ठीक है, डबल जब भी कॉन्जुगेट है वो ज्यादा स्टेबल है तो वो बनेगा, ठीक है। तो टू नहीं बनेगा, वन बनेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? ओजोनोलाइसिस हो जाएगा। ओजोनोलाइसिस में हम लोग ऐसे करके कैंची से काट देते हैं और सब जगह को डबल बॉन्ड ओ दे देते हैं। तो ये जो इसको मैं फर्स्ट और सेकंड बोल देता हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड है, ऐसे करके यहाँ पे डबल बॉन्ड और लग जाएगा, ठीक है। जो बच गया वो हाइड्रोजन है, राइट। यहाँ पे चलो हाइड्रोजन भी दिखा देते हैं, या नहीं दिखाते हैं, छोड़ो, हम नहीं दिखाते हैं तो नहीं दिखाते। यहाँ पे ये बन गया। और उसके बाद इसको मैं थ्री, फोर, फाइव और सिक्स बोल देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे थ्री है तो थ्री डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे सिक्स पे डबल बॉन्ड है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आई थिंक दिस इज द प्रोडक्ट। ए हाँ। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, carbonyl compound plus MeOH gives HCl. Rate of the reaction is highest for what? तो इन्होंने कुछ सबस्ट्रेट दे रखे हैं, एसीटोन दे रखा है, प्रोपेनॉल दे रखा है, राइट। तो पहली चीज तो ये है कि मेथनॉल को एक्सेस में रखेंगे तो ली शैटलियर प्रिंसिपल जो है वो ड्राइव करेगा प्रोडक्ट की तरफ, राइट। पहली चीज तो एक्सेस में ही होना चाहिए, तो ए होना चाहिए या डी होना चाहिए, राइट। पहली चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। के आ रही है आवाज अब बच्चे? सर उसने लीव कर दिया। ओके। सर यहाँ पे आंसर डी होगा ना, क्योंकि प्रोपेनॉल एसीटोन से ज्यादा फेवरेबल है। नहीं बच्चे नहीं। नहीं। नो। उसने फिर से मीटिंग लीव कर दी, क्या हो गया इसको पूछता हूँ मैं। एनीवेज ठीक है। हाँ भाई, अदिति बताओ, और क्यों? वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट? हाँ। सर हाँ, आंसर आंसर डी होगा या ए, क्योंकि यहाँ पे। आंसर नहीं, आंसर इज अ गलत प्रोसेस। हम आंसर्स नहीं पे नहीं आते हैं बच्चे। जी। हम ये देख तो रहे हैं कि हमारा क्या थिंकिंग प्रोसेस है और क्या होना चाहिए, है ना, उस पर हाँ, फोकस्ड है। तो मेरा तो ये था कि प्रोपेनॉल ज्यादा होगा एज अ पहले तो ये सबस्ट्रेट इन। प्रोपेनल है, प्रोपेनॉल नहीं है। प्रोपेनल, हाँ प्रोपेनल। हाँ। क्योंकि एक चार्ट में पढ़ा था कि ऐसे प्रोपेनल मोर फेवरेबल देन एसीटोन नहीं नहीं ये सब नहीं। हाँ, और अदिति सब्स्टिट्यूट। भैया, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है अदिति? यस। लगता है अदिति भी चली गई।
सर आपको आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। तूने बताया था ये मेरे को? नहीं सर। तो क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं पढ़ रही है तू? रिएक्टिविटी सीक्वेंस टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है सबसे ज्यादा? यहाँ पे नोट्स में जाके देखो, मरो वहां पे जाके। ये है, वहां पे दे रखा है। फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्लियर हुआ दीदी? यस सर। 5। करो करो, अच्छे से करो। ये ऑप्शंस नहीं है भाई, ये हम नहीं छोड़ सकते ये क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो रहा है ये, ठीक है? ये देख लो, सब क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, इसलिए मैंने बार बार ही बोला था वहीं से पढ़ो, और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और से। फटाक से बताओ इसकी प्रोडक्ट। बताओ बताओ, शाबाश। देखो भाई फिर से वही बात है, इसमें एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, ठीक है? तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में? CHO, एल्डिहाइड, ठीक है? तो यानी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे अटैक कर देगा, 5 मेंबर्ड वर्सेस 7 मेंबर्ड। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। अगर आप यहाँ यहाँ से निकालोगे तो 7 मेंबर्ड हो जाएगा। देखो हमारे नोट्स में लिखा हुआ है 5 वर्सेस 7 में 5 बनता है, याद है अदिति? यस। ईशान? यस सर। सर यहाँ पे ठीक है, तो आप यहाँ से इसे तुरंत एकदम रेट्रो कर लो। अगर आप यहाँ से करोगे तो देखो हमारे पास वो प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। ये तो यहाँ यहीं से गलत हो गया, ये तो अल्फा बीटा है ही नहीं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन आता है। ठीक है, तो इसमें ए और बी तो ऐसे ही गायब हो गए। सर शायद डी डी है मेरे हिसाब से। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना अदिति? अरे इसमें तो ये भी अल्फा बीटा नहीं है ये तो ऐसे निकाल दिया हमने। ठीक है, जब अगर आपको ये पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन आता है, तो आपने ऐसे उड़ा दिया ये क्वेश्चन, है अदिति? यस। के Yes, sir. ठीक है, आवाज बच्चे अभी भी आपकी कम आ रही है, ठीक है? ईशान क्लियर हुआ? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, देखो इसलिए मैंने बार बार ही बोला था आपको तुरंत एकदम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन एकदम पहचानना है, आपकी आंखें एकदम खुल जानी चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट था, तुरंत वहीं से हो गया वो। नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है इस रिएक्शन का, राइट? तो सोचो थोड़ा कि क्या क्या हो सकता है। टेरिश्री ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा? टेरिश्री ब्यूटॉक्साइड है, वो क्या करेगा? पहली बात तो ये है, ठीक है? टेरिश्री ब्यूटॉक्साइड इज अ बेस, राइट? टेरिश्री ब्यूटॉक्साइड बच्चों क्या है? एक बेस है।
सबसे वहां से प्रोटॉन निकलेगा जहाँ पे सबसे आराम से हाइड्रोजन पिक होगा, राइट। करो करो करो। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, कोई रिएक्शन पड़ा है एल्काइल हैलाइड और बेस का? यस और नो? Sir, है? so it will form a ring. इट विल फॉर्म अ रिंग डेफिनेटली। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेरा तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप में। हाँ ईशान। सर हम्म। सर फर्स्ट स्टेप में तो पोटेशियम हम्म। ब्यूटॉक्साइड से रिएक्ट करेगा। अच्छा, तो सर क्लोरीन हट जाएगा क्या फर्स्ट स्टेप में? बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं होएगा, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, पढ़ना शुरू कर दो सभी लोग। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होएगा? फर्स्ट स्टेप में इट्स एन एलिमिनेशन लीडिंग टू दिस एल्कीन। क्योंकि आप मुझे कुछ नहीं है कि आप लोगों के क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या कर रहे हो। आई एम नॉट इन द इक्वेशन। आपको वहां पे जाके एग्जाम देना है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट, H+। ये कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ से साइक्लाइजेशन होगी, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, प्रोटॉन लूज करने के बाद ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। और मैंने बोला हुआ है कि मैंने हालांकि की दे रखी है, पर तो दिस इज अनदर इंस्टेंस जहाँ पे हमारी जो की है वो गलत है। ठीक है, हमने देख रखा है काफी जगहों पे हमारी की गलत है। मैंने ये सही करा दी। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं चेक करने लग जाओगे कि सिक्स मेंबर रिंग, अरे भैया सिक्स मेंबर रिंग तो तब बनेगा जब वो कार्बोकेटाइन तो बने। ठीक है, रिंग नहीं, पहले तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, वोंट गेट फॉर्म। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा होता तब भी हम एक बारी को सोचते हैं, बट यहाँ पे क्या होएगा, ये तुरंत यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ ये? अदिति, के? Yes, sir. Yes, sir. अपने सिस्टम से वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी के तेरे को कहीं से, सिस्टम की वॉल्यूम ही कम है या ऐसा कुछ है। सेवन देखें, नाइदर रिएक्ट्स विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। अरे वाह, फिनॉल नहीं है, फेरिक क्लोराइड के साथ कौन रिएक्ट करता है, फिनॉल या इनॉल्स। तो फिनॉल, जब इसने बोल दिया फेरिक क्लोराइड के साथ नहीं है तो ये नहीं। नॉर विद फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो एल्डिहाइड भी नहीं। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है,
RCOCH3 है, ठीक है भाई। तो पॉजिटिव आयोडो फॉर्म तो सिर्फ ये और ये दे पाएंगे, ये क्लियर है यहाँ तक? लेकिन यस फिनोल सर। हो नहीं सकता, तो एक हट गया। तो हमें पता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या देते हैं, एक तो मिथाइल कीटोन्स देते हैं और साथ में एक ये भी देते हैं, इस तरह के अल्कोहल। ये बार बार बात हो चुकी है, अल्कोहल्स में भी हमने देखा था, यस सर। ठीक है। तो डीज अदिति, एक है, यस सर। ठीक, ओके, यहाँ तक ही। अच्छा ये मैंने, ठीक है, के क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। 8 पे आ जाएं, करें, दिमाग लगाएं खुद से। कौन सा रिएक्शन हो रहा है पहले तो ये बताएं मुझे यहाँ पे। एल्डोल हो रहा है भैया? करो करो करो, शाबाश। हुआ नहीं है अभी तक? मतलब वहां पे भी नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, और क्या है ना, वो जो क्वेश्चन है वो भी करते रहो बच्चों। सर टू, दस। एक मिनट, टू, ऑप्शन नंबर 2 में हम्म। ए, ए मेरा ए प्रोडक्ट आ रहा है, ये हम्म। फर्स्ट ए। क्यों ए क्यों आएगा? भेजो मेरे को अपना मैकेनिज्म जो आपने किया है। यस सर। अदिति, क्या आएगा? भैया अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है तो कीटोन साइड से निकलेगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इस वाले में, ये अल्फा नहीं है, सिर्फ यही अल्फा है, यही इस पे अटैक करेगा। इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, 2 बोल रहा हूँ, 3 बोल रहा हूँ, 4 बोल रहा हूँ, 5 बोल रहा हूँ, 6 बोल रहा हूँ। एक 6 मेंबर ड्रिंक बनेगा, ठीक है। मैं तो इस 1 से 2 हाइड्रोजन निकाल के सीधे ही 1 और 6 में डबल बॉन्ड बना दूंगा। 1 ये रहा मेरा, और 6 ये रहा। 2 में मेरे को डबल बॉन्ड हो है, थर्ड में मेरे को 2 मिथाइल है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है। क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन दिस फॉलोइंग रिएक्शन, क्या बनेगा? सर एक मिनट, तो आंसर क्या था इसका? आंसर ऑप्शन बी। सर बी पार्ट कैसे है? बी बी। पार्ट में डिहाइड्रेशन हो जा रही है बच्चे, एक ही चीज है जो आपको सदियों से पढ़ाई जा रही है, वो है एल्डोल कंडेंसेशन, यस सर। ठीक है। और इसमें हाँ। डिहाइड्रेशन हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बन रहे हैं।
ठीक है, मैं आप लोगों को बता बता के सबको थक गया हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि भैया कुछ कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको तुरंत एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। आपको देखते उसे उन्हें पहचान लेना है कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन चल रही है। बार बार ही हमने यहाँ पे ये एल्डोल कंडेंसेशन में और इतने सारे ये रिएक्शन करे हुए हैं। ये एल्डोल कंडेंसेशन, ये देखो, यहाँ पे देखोगे, और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, ये तो एसिटो एसिटिक है यहाँ पे, अभी भी एसिटो चल रहा है। ये रहे, इतने सारे ये एल्डोल कंडेंसेशन थे, फिर भी किसी ने कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये देखो, ये सारे एल्डोल कंडेंसेशन है। 5 मेंबर नहीं बनता, 7 मेंबर बनता है, 1,6 डाइकीटोन, 1,4 डाइकीटोन, ये सारे, ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ये देखो यहीं पे। और यही सब क्वेश्चन आएंगे अभी आगे आगे, देखते रहना इसमें। ठीक है, और कहीं से नहीं आते हैं, इसलिए मेरे को शौक नहीं पड़ा, मेरे पास 50,000 किताबें पड़ी हुई हैं। यहाँ से आपको इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि आता ही यहीं से है, और कहीं से नहीं आता है। ठीक है, 25 साल हो गए मेरे को यही काम करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये करो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में है। हमने बोला था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर लेता है, RCOH को कर लेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर लेगा, इसको रिड्यूस कर पाएगा ये। NO2 को भी रिड्यूस कर लेता है वो। ठीक है, ओके, NO2 को भी रिड्यूस कर लेता है, और कार्बोनिल ग्रुप को भी कर पाता है। क्या ये इसको रिड्यूस करेगा? और नहीं करेगा तो क्यों, और करेगा तो क्यों? हाँ भाई, कौन बताएगा आज? के ईशान? तो 1 मिनट। सर आप क्या पूछ रहे हो? डबल बॉन्ड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा? यस सर। क्यों? सर LiH4 तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मतलब टूट देता है ना। अदिति? तो रिड्यूस नहीं करेगा क्यों? बिकॉज इट्स नॉन पोलर। ये रीजन नहीं है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ न्यूक्लियोफाइल, डबल बॉन्ड इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, इट्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट्स नॉट अबाउट पोलैरिटी। वो रिपेल ही कर देगा, राइट? दोनों न्यूक्लियोफाइल्स हैं, तभी तो एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। क्लियर हुआ दीदी? यस सर। ठीक है, तो सर नहीं सर करेगा, सर, एक तो मिनट। सबको कर देगा एक्सेप्ट डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो बी आ जाएगा। के Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट, 10। करेक्ट मैच बिटवीन, अभी तो हमने नहीं पढ़ा है लाइसिन और निनाइट्रिन। ठीक है, बट बाकी थोड़ा कोशिश करो। और क्या वो पूछा है, बस मैच करके ये लिख दिया है। ठीक है, इनको वेस्ट।
ठीक है भाई, इसे देख लेना, इन्फो बेस्ड है ये। ठीक है, 11 में आ जाए, इसको देखें। फिर से वही मेजर प्रोडक्ट सोडियम बोरोहाइड्राइड है और MeOH है, उसके बाद प्रोटोनेट हो गया है बेसिकली वो। इसमें भी देखो बार बार ये रिडक्शन के क्वेश्चंस पूछेंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, हमने बार बार ही बात करी हुई है, ठीक है। ठीक है, सोडियम बोरो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स को रिड्यूस करने के लिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाएगा, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। ये एक हिंट दे दिया मैंने। ये क्या हुआ आज बच्चे, उदास क्यों है? घर पे डांट पड़ी? नहीं सर। डांट नहीं पड़ी? नहीं। कर कर काम कर, यही है, 12th का नाम ही उदासी है। ठीक है। ठीक है, दिस टू शैल पास। ठीक है, करो मेहनत करो सब लोग, निकल जाओ फिर कॉलेज में, अपना मस्त हो जाओ वहां पे जाके। और इतने सोचते रहा करो, एक ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि है ना, जेई मेंस में केमिस्ट्री में यही होगा बस। डू वन क्वेश्चन इन 2 hours। ठीक है, बैठे रहा करो वहां पे। NaBH4 रिएक्ट करेगा क्या डबल बॉन्ड से, ईशान? अदिति? सर NaBH4 तो नहीं, it won't react, right? क्यों? अदिति, है या नहीं है? So it won't react. इट वॉन्ट रिएक्ट, व्हाई? It's a mild reducing agent. बच्चों, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, H-, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसलिए नहीं अटैक करेगा। सेम रीजन एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, क्या Oh, क्लियर हुआ? yeah. यस सर। अदिति क्लियर हुआ? Yes, sir. क्या प्रोडक्ट बन रहा है? So the second option. सेकेंड ऑप्शन, इट विल ओनली रिएक्ट विद द कीटोन, राइट, क्योंकि एस्टर इसके साथ नहीं रिएक्ट कर रहा है वो। नेक्स्ट, यहां से यहाँ कन्वर्ट करना है भाई, है ना, देख लो ध्यान से। करो करो करो, लगाओ दिमाग। यार इन्होंने
पहले 1 2 3 भी नहीं लिखते हैं। देखो, दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल इन विच टू ग्रुप्स आर सेम, मतलब इसका मतलब है पहले एस्टर बना होगा तभी ऐसा हुआ है। बार बार ये एस्टर के रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड हुआ था तो मैंने बार बार ही बोला था, एस्टर्स विल ऐड 2 moles ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, 2 moles ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक्सेप्ट फॉर द फॉर्माइल केस जहाँ पे हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, उसमें भी 2 एल्काइल ग्रुप सेम ही होंगे। बट करो करो, तो पहले तो एस्टर बनाना है। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या करता है बेसिकली, ठीक है, Ag प्लस है, वो खुद सिल्वर मिरर में Ag में रिड्यूस हो जाएगा, CHO को CO माइनस में ऑक्सीडाइज कर देगा, तो फर्स्ट स्टेप में CO माइनस बन जाएगा। फिर H प्लस CH3OH के साथ प्रोटोनेट हो गए, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ तक ये बनेगा, फर्स्ट स्टेप के बाद COO माइनस, CO माइनस, ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे ऐसे लिख दूंगा तो फिर बाकी और मुझ में क्या फर्क है। ये रहा। फिर सेकंड स्टेप के बाद बच्चों H प्लस और CH3OH के साथ, ठीक है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल। इनको लिखना चाहिए था कि एक्सेस में, लेकिन साले ये तो पहेलियां बुझाने के लिए आते हैं ना इनके चचा। COH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल क्या बना देगा, एस्टर बना देगा ये। फिर उसके बाद आप इसे CH3MgBr, यहाँ पे भी इन्हें एक्सेस लिखना चाहिए था, ठीक है, से आप करोगे तो अब क्या होगा, CH3MgBr will act on both the centers, right, एस्टर में भी और कीटोन में भी। कीटोन से वो वहां पे टर्शियरी अल्कोहल बना देगा, CH3OH। और यहाँ पे मैंने बोला कि आपको दो बार ही वो अटैक करेगा। फर्स्ट स्टेप में जब यहाँ पे CH3MgBr अटैक करेगा, एक ही स्टेप में मैं से बाहर कर रहा हूँ, तो कीटोन बनेगा, और फिर एक और सेकंड स्टेप में ऐड करके एक और मिथाइल आके OH बना देगा, ये बन जाएगा। क्लियर हुआ दीदी? यस सर। ईशान, यस सर। के Yes, sir. नेक्स्ट देखें बच्चों, ट्राई करें इसे। सोचो सोचो क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप थिंक करो। देखो पहले स्टेप में तो एल्डोल कंडेंसेशन होएगा, ठीक है, सिर्फ यहीं पे अल्फा हाइड्रोजन है, यही अल्फा है, इस पे तो है ही नहीं HCHO पे फॉर्मेल्डिहाइड पे, तो यहाँ से नेगेटिव बन के वहां पे HCHO पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ये कार्बेनाइन बना, इसने इस पे अटैक कर दिया।
एक स्टेप में प्रोटॉन ऐड करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे ठीक है, प्रोटॉन के लिए एक अलग स्टेप दिखाना पड़ेगा, बट यार ठीक है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन ऐड हो जाता है। यहाँ तक हमारे पास आ गया ये बन गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट में इन्होंने फिर से इसी को करा है। सेकेंड स्टेप में Now let me get the first option. फर्स्ट ऑप्शन, ओके। थिंक सो। ठीक है, देखो यहां तक है। HCHO एक्सेस में एक्चुअली में यहां तक क्लियर हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ तो एल्डोल हो गया, ठीक है। अब देखो HCHO एक्सेस में है, सो नाउ इट विल अंडरगो। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो नो अल्फा हाइड्रोजन्स। ईशान क्लियर है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, के ठीक यस है। तो यहाँ पे कैनिजेरो रिएक्शन चलेगा। तो अब कैनिजेरो रिएक्शन कैसे चलेगा? HCHO ही ऑक्सीडाइज होगा, HCHO ही रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये है कैनिजेरो, और हाइड्राइड कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू क्रॉस कैनिजेरो, ठीक है, यहाँ पे होएगा क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्राइड यहाँ पे भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, इस वाले पे ये जो प्रोडक्ट बना है, मतलब H नेगेटिव ट्रांसफर होता है। देखो कैनिजेरो रिएक्शन में ऐसे होता है, HC डबल बॉन्ड OH, HO माइनस, पहले तो ऐसे करके ये आएगा, यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा और फिर ये बन जाएगा HCO माइनस HOH, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या है कि ये सारे इक्विलिब्रियम प्रोसेस हैं, तो बेस एक और यहाँ से प्रोटॉन पिक कर लेता है, दिस इज इवन अ बेटर हाइड्राइड डोनर। और ये यहाँ पे ये सेकेंड मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड का, ये वापस आता है और ये हाइड्राइड देखो H नेगेटिव की तरह ट्रांसफर हो रहा है। तो अब ये क्या बन जाएगा, यहां से देखोगे तो HC डबल बॉन्ड O माइनस, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और ये H ये यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। फिर से ये वाटर से ये एक प्रोटॉन पिक कर लेगा, ठीक है। तो CH3OH बन जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया, Na प्लस होगा तो Na प्लस लग जाएगा यहाँ सामने, और एक इसी का रिड्यूस हो गया ये CH3OH। इसको मैं एक्सपेंडेड ही लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। ये है कैनिजेरो रिएक्शन। तो मेन चीज है कि यहाँ पे ये स्टेप है इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने ये बताया, ठीक है, दिस इज हाइड्राइड ट्रांसफर, H नेगेटिव ट्रांसफर होता है जो कि सेकेंड मॉलिक्यूल पे। तो यहाँ पे भी कैनिजेरो रिएक्शन एक तो नॉर्मल चलेगा, और एक यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं है, तो H नेगेटिव कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू दिस, ठीक है। सेकेंड ये भी अवेलेबल है, ठीक है, रिसीविंग एंड के लिए। तो ये यहाँ से ये बनाता हूँ। तो अब यहाँ से यहाँ क्या बन जाएगा ये देखो, और ये बन जाएगा 1 2, ऐसे करके काउंट कर लेता हूँ, 3, 1 2 3, और चौथे पे OH, और यहाँ पे 2 मिथाइल। फर्स्ट पे O नेगेटिव है, फिर बाद में वो भी प्रोटॉन लेके OH बना देगा, ये बन जाएगा, यहाँ यहाँ तक पहुंच गया। अब क्या है, मैंने बोला हुआ है HCHO है सेकेंड स्टेप में, ठीक है। और हमने बार बार ही बात करी हुई है, ठीक है, कि जब ये ऐसे करके होएगा तो तुरंत हमें वाटर निकाल देना है, ठीक है। बेसिकली ये देख रहे हो डायोल है, और हमने 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन की बात करी हुई थी, ठीक है। यहाँ से देखो ऐसे वाटर निकल आएगा, याद आया?
एसिटाइल फॉर्मेशन है भाई ये, मैंने बोला था ऑक्सीजन और न्यूक्लियोफाइल्स के लिए। याद आ रहा है भाई किसी को? Yes. ये ओ है, यहाँ पे वन सर क्या क्या? एक वन मिनट। 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे ये फोर्थ पे ओ, और यहाँ पे सर आवाज इसको नहीं आ मैं रहा था। फिफ्थ मान लेता हूँ। क्लियर हुआ ईशान? सर आप क्या बोल रहे थे? आपका आवाज नहीं आया। हम लोग यहाँ पे भाई क्या करते थे, वाटर निकालते थे ना ऐसे करके, मैंने बोला था कि अगर एल्डिहाइड यस सर। कीटोन्स हैं यस सर। यस और एक्सेस के साथ अल्कोहल है, जैसे R1OH है, HHOR2 है, तो यहाँ से वाटर निकाल लेंगे ना प्रोडक्ट लिखने के लिए तुरंत। याद आ रहा यस है? यस ठीक सर। है। Yes, sir. तो वही और इंट्रामोलिकुलर भी देखा था उस केस में हमने। आप जाके नोट चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा यार, ये है। ठीक है, जैसे इथेन, इसके लिए अगर इसके साथ करोगे तो यहाँ से ये टोपी पहन लेगा। ठीक है, ऐसे करके रख दो यहाँ पे, और ऐसे रख दो, ओ और एच रख दो, ओ और एच रख दो, ये यहाँ से चलेगा, चला जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो एक बारी ओ यहाँ से, ओ यहाँ से, और जितना भी है ये दो, ये मेंबर है, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। वही चल रहा है यहाँ पे, इसने टोपी पहन लिया तो ये हुआ। ठीक है, देखो मैंने बोला हुआ बार बार ही आपको रिपीट करनी है चीजें घर जाके। ठीक है, मतलब मैंने अपने टाइम पे ये कम से कम नहीं तो मेरे पे मतलब 10 बारी तो मैंने प्रीवियस ईयर करे ही होंगे। इनऑर्गेनिक तो मैंने उससे कहीं ज्यादा बारी करी थी। ठीक है, क्योंकि मैंने इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ उतना ही पोर्शन करा था। बताओ भैया, 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल कौन से इससे मिलेगा? पहले तो 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल लिखो, फिर उसको रिवर्स करके जोड़ लो। ठीक है, ओजोन एनालिसिस का रिवर्स हो जाएगा तो आंसर बता लोगे आप। करो करो बच्चे, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो गेम हो जाएगा। Sir, is it the first option? देखो पहली चीज तो है 2 मिथाइल हेक्सेनल। ठीक है बच्चे, हेक्सेनल, हेक्सेनल बोल रहे हैं वो, तो इसका क्या मतलब हुआ? एल्डिहाइड आएगा उधर। 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल ठीक से बनाया कि नहीं? Yes, sir. ठीक से बनाया है ये बोल रही है।
पहले तो 2 4 6, 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल, ये रहा 1 2 3 4 5, ये है। इसको इसको क्लब कराना है, यानी 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। 1 5 के बीच में डबल बॉन्ड होएगा, सेकंड पे मिथाइल होएगा, और 5 पे भी मिथाइल है। ये फिफ्थ कार्बन है, फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है। अदिति, ठीक बनाया था 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल? यस सर। तो फिर ये क्यों नहीं, क्लब क्यों नहीं ठीक से किया? चलो बच्चों, शाबाश, कम ऑन। ठीक है, ये क्लियर हुआ कैसे जोड़ना है? ये तो हमने करा ही था एनालिसिस में, सामने रख के डबल बॉन्ड को चिपका दो, डबल बॉन्ड लगा दो। ईशान, Yes. यस सर, ठीक है। वेरी गुड। चलो बच्चों, ये करो फिर, 15 करके दिखाओ। देख रहे हो हमारे यहाँ पे ना, देखो अब देखो यहीं पे मैं थोड़ा सा कुछ, क्या हमारे यहाँ पे ना ऐसे करके लिख देंगे, जैसे कई बार आप देखो आपकी किताबों में भी कि ऐसे करके है, और CH3 MgBr, बस इतना लिख के फिर आप अल्कोहल बना दोगे, यहाँ पे CH3 ऐड हो गया, यहाँ OH हो गया। कभी नहीं होता है वो स्टेप के बाद, यहाँ पे ये सॉल्ट ही रहता है। ठीक है, ये ऐड हुआ और यहाँ पे O-MgBr ही रहा। हमें इसे एसिडिफाई कराना पड़ता है, ये मैंने स्टेप्स बहुत बारी बोले हुए हैं, ठीक है, बार बारी। फिर उस एनसीईआरटी को तो छोड़ ही दो यार, वो तो पता नहीं किसने लिखी है। ठीक है, तो हो सकता है आलिया भट्ट ने लिख दी हो। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या है, ये चल रहा है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। तो फर्स्ट स्टेप में देखो प्रोटोनेशन अकर नहीं करी, है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट स्टेप जब हो गया तो प्रोटोनेशन जो है अकर नहीं करी है। तो ये है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद आप देखोगे तो आपका प्रोडक्ट ये आ जाएगा, 1 2, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, देखो 5 कार्बन है, ये 5 है, O- है यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे एक Cl भी लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। ये हमने हाइड्राइड से तो देखा ही था, 1997 में क्वेश्चन आया था, तुम लोगों को तो याद नहीं होगा क्योंकि तुम लोगों को तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं देने हैं। ठीक है? और मुझे ही अपने टाइम से ही याद है। 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 मेंबर ड्रिंक बनाओ, ऑक्सीजन कंटेनिंग। उसके बाद नंबरिंग कर लो कहीं से भी, इसको फर्स्ट बोलोगे तो इस पे 2 मिथाइल लगाने पड़ेंगे, इस पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्लियर हुई बात क्या हुआ है यहाँ पे? है ना, इंट्रामोलिकुलर, है ना, विलियमसन सिंथेसिस है ये, इंट्रामोलिकुलर, है ना। RO- एंड RX गिव अस ROR, ईथर। और ये भी है, असली बात तो ये है कि ये भी है ही हमारे उसमें नोट्स में, इस सीक्वेंस में नहीं है, यहीं तक है, RO- तक, ये OH से बनाते हैं, लेकिन देखो इन्होंने वैसे करके क्रिएट किया है एक स्टेप पहले से। और इससे कुछ पहले ही अभी हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर में ही हमने इस टाइप का रिएक्शन देखा था। तुम लोगों को तो ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये ऐसे करके था, और इसमें यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट था, आई थिंक H-, तब हमने यहाँ पे ईथर बनाया था ऐसे करके। और मेरा काम नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो भूल सकता हूँ कुछ भी। ये O- हो गया था यहाँ पे, और फिर मैंने कहा था ये ऐसे करके बनेगा और ये इपॉक्साइड बन जाएगा। याद आया अब?
चलो ठीक है, नहीं याद है तो सब गजनी की पावर गजनी बन जाओ। ठीक, ये है। अगला भाई, अगले दोनों करो। थक गया मेरा गला, मैं ही कर रहा हूँ यहाँ से। फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस टू दिस, ईशान बता क्या होएगा ये। एक मिनट। हाँ दीदी। सब पीसीसी। पीसीसी pyridinium क्लोरोक्रोमेट है ना, बार बार ही बोला है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल को आपको एल्डिहाइड स्टेज पे ही रोक देना है तो हम क्या यूज करते हैं, ओ सर मैं तो पीसीसी। 17 कर रहा ठीक था। है, पीसीसी बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड का। सर मैं तो 17 कर रहा था, एक मिनट। आपको 17 बोलता। अब करो 17 करो भाई सब लोग। मेजर प्रोडक्ट इन दिस सीक्वेंस। सर 17 में तो हम्म। सर एक मिनट, लास्ट ऑप्शन था। भेजो भेजो अपना सीक्वेंस भेजो मेरे को, कैसे किया है। भेज रहा, एक मिनट। के नहीं, मेरा आंसर लास्ट ऑप्शन नहीं है, बस लास्ट ऑप्शन थोड़ा। सीक्वेंस भेजो मेरे को पूरा, कैसे होगा क्या होगा। शाबाश शाबाश, करो। क्या आएगा 17 का के। कर रही हूँ सर। हाँ। कर रही हूँ अभी। ओके। अदिति। 1 minute सर। ओके। सर भेज दिया। ओके।
आया नहीं है अभी मेरे पास। फर्स्ट में तो कीटोन ब्रेक होके CN लग जाएगा और फिर तो सीधा भेजा करो फोटो। ये सब भेज। हाँ भैया, बाकी जनता। सर सही है। नहीं सर, अभी। इज इट द फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन है ना, क्योंकि सबसे पहले 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो पहले तो ऐसे करके देखो, ये बन जाएगा OH, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको। तो सेकंड स्टेप में ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, OH COOH, यहां तक। ठीक है। अब साइनोहाइड्रिन्स, दे आर इजीली डिहाइड्रेटेड ऑल्सो। ठीक है, साइनोहाइड्रिन्स सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। ये अच्छा सर, डेल्टा तो लिख लास्ट देना में चाहिए था डबल क्या। बॉन्ड लग जाएगा ना। समझ गया समझ गया। वो CH। ठीक है। हाँ हाँ। के बच्चे। यस सर। मतलब यार वैसे, एनीवेज, नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ द एल्डोल रिएक्शंस दैट अकर इन द गिवन ट्रांसफॉर्म, कितने एल्डोल रिएक्शंस अकर कर रहे हैं जब यहां से ये कन्वर्ट हुआ है, ये बोल रहा है वो। ठीक है। देखो एल्डोल रिएक्शंस कैसे होते हैं, क्या होता है एल्डोल रिएक्शन में, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या बताओगे अगर कोई पूछेगा एल्डोल रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या है तो? ईशान, याद है कुछ? के What is the first step in the aldol reaction? Aldol reaction में first step है abstraction of the alpha hydrogen. Alpha hydrogen निकलता है, फिर बेस से CH2 माइनस अल्फा। बनता है ना, तो वो न्यूक्लियोफाइल बनता है, फिर वो सेकंड पे ऐड होता है, याद है? ठीक है। जैसे ये है CH3CHO, अगर इसका एल्डोल कंडेंसेशन होना है तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, मैं यहाँ पे H2 लिख देता हूँ। H2, ये H फर्स्ट स्टेप में ही अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों। उस चैप्टर का नाम ही रिएक्शन एट अल्फा कार्बन था, जो तुमने पढ़ा नहीं कभी। CHO, ये है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये सेकंड उस पर ऐड कर जाएगा। यही है एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, क्योंकि जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन फॉर इस कार्बन पे, और ये ओपन हो जाएगा, बिकॉज द जनरल क्लास ऑफ रिएक्शंस फॉर दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट? एल्डिहाइड कीटोन, ये है एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 ही बारी एल्डोल कंडेंसेशन अकर कर सकता है। ठीक है, ये बताना चाह रहा था मैं तुम्हें। नेक्स्ट करो, ये हमने उसमें भी किया है आई थिंक, अल्कोहल्स में भी। 19 20 21 करें, शाबाश, कम ऑन।
और रिवीजन करें, रिवीजन मैंने बताया कि 10-12 वाली तो मैंने प्रीवियस ईयर करे थे। दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए कि क्या है सेट पैटर्न। देयर इज नथिंग एल्स। हुआ 19। Cyclohexene on ozonolysis followed by the reaction of zinc dust. साइक्लोहेक्सीन ओजोनोलाइसिस पे क्या देगा? ये है साइक्लोहेक्सीन। तो ये ओजोनोलाइसिस पे क्या दे पाएगा? ये दे पाएगा। वन, नहीं, एक कार्बन कम कर दिया। ये मिलेगा। अब इसका एल्डोल करा देना यार, डिहाइड्रेट करा के। मतलब आप रिवर्स एल्डोल कर रहे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन तो सिर्फ यही दे रखा है यार, एक ही है। इसमें इतना सोचना क्या है? देख रहे हो, अभी तक भी तुम सोच नहीं रहे हो अल्फा बीटा कीटोन्स में। और सी वाला भी अल्फा बीटा, पर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है।
बेटा ट्राई टू डू दिस बाय एलिमिनेशन ऑल्सो, ठीक है? वहां पे आपको एग्जाम है, वहां पे आपको टाइम बचाना है। क्लियर है? यस। Yes, sir. ईशान, यस सर। नेक्स्ट ये भी देखो, ये भी नोट्स में है हमारे। ये तो तुम खैर कर रही हो। स्मॉलेस्ट कीटोन एंड स्मॉल, स्मॉलेस्ट कीटोन क्या है? ये है। उसका नेक्स्ट होमोलॉग क्या है? ये है। ये ऑक्साइन के साथ रिएक्ट करेंगे, मैंने बताया था ये है ठीक है? तो जब इसके साथ ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? देखो फर्स्ट केस में तो ये बन जाएगा OH, और इस केस में ये बन जाएगा NOH। अब यहाँ पे सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है, बार बार ही बताया है उसमें हमारे उसमें क्वेश्चन भी है ये, ठीक है? और मैंने ये कराया भी हुआ, कराते टाइम भी बोला था कि देखो दो बनेंगे सिस ट्रांस, ठीक है? डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है? एक तरफ क्या है, लोन पेयर रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे, ठीक है? तो फर्स्ट वाले एसीटोन में तो कोई सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि sp2 पे दोनों ही ग्रुप सेम है। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 3 डिफरेंट ऑक्साइन्स आर फॉर्म, राइट? नेक्स्ट, बुटेन टू ऑन कैन बी, ये देखो ये कल कल परसों ही बताया है त्रिशा ने करके। बताओ ईशान क्या कैसे होएगा, देखो चेक करो। सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, कन्वर्जन का। सर ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। क्यों? आइडोफॉर्म टेस्ट भी होगा तो उसमें कौन सा वाला आएगा, ए आएगा या सी आएगा? और क्यों? ओ सर, यहाँ पे अदिति, के सर आई थिंक सी होगा। क्यों? सर मैं आपको एक बार रिएक्शन लिख के आपको बताता हूँ, एक के मिनट। अदिति, देखो यहाँ 4 कार्बन है, एक कार्बन कम हुआ है, ना फीलिंग में होता है ना टॉलर में होता है, तो ए और सी बच गए। और ए और सी में क्या होता है, NaOH एंड I2 आर द रिएजेंट्स, राइट? ठीक है। क्यों? क्योंकि NaOH क्या करेगा, NaOH तो इसको ये बना देगा पहले तो, कार्बन आयन, फिर वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें यहाँ पे I- नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि ना तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिपेल कर जाएंगे, फिर रिपीटेड होता रहेगा और वो बाहर निकल जाता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट आया समझ में अदिति? यस। बच्चे पढ़ना शुरू करो रेगुलर, ऐसे नहीं स्टेथोस्कोप मिलेगा फिर, स्टेथोस्कोप ही होता है ना वो। हाँ, मेहनत करो मेहनत, जनता वहां बहुत मेहनत कर रही है, मेहनत करो, तुम लोग कोई मेहनत नहीं करता है। ठीक है, कोबी ब्रांड 4 बजे उठ जाता था, 10-10 घंटे वो रोज मेहनत करता था, तुम खुद से पूछो उसमें कि तुम कर रहे हो 10 घंटे मेहनत, तो तुम्हें क्यों मिलेगा कुछ? ये यार नेम रिएक्शन है, पर्किन कंडेंसेशन, सो
नेम रिएक्शन है, ये हमने डिस्कस नहीं किया। परकिन कंडेंसेशन है ये, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या ही बोला, जब हमने करा ही नहीं हुआ ये। 23rd करें, 24 करें फटाक से। मेहनत करो, मेहनत सब लोग, इंटेंस मेहनत करो, इंटेंस, हैव लव फॉर द सब्जेक्ट। खेलो इससे, तभी कुछ होएगा, तभी मजा भी आएगा। लर्न टू प्ले। So for 23rd, is it the third option? For 23rd is it the third option? क्या है ऑप्शन 23rd के? सर मेरा भी सी आया। सी आएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? एल्डिहाइड होगा, तो 2 जीत गया, तो ए और सी में ही हो पाएगा। उसके बाद 2 कीटोन लगे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक तो ज्यादा बल्कि हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और ऊपर से ये है कि फिनाइल जब लग जाता है ना, तो फिनाइल क्या करता है, उसके सी डबल बॉन्ड ओ को ना, अब मैं यहाँ पे आर ही लिख रहा हूँ तो एक ही से दिखा रहा हूँ, दूसरे में वही होगा, तो ऐसे करके रेजोनेंस होएगा। तो देखो कार्बन के डेल्टा प्लस को भी वो सेटिस्फाई कर देगा, तो न्यूक्लियोफाइल को आने में इलेक्ट्रॉनिकली भी दिक्कत होगी, वैसे लार्ज साइज तो आई तो वैसे करके, ठीक है। तो बोथ ऑन स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। 24, 24 बताओ भाई कौन सा रिएक्शन है, करो भाई। ईशान, ही हमने करा हुआ है डिस्कस 24। यस सर। करो भाई, करो, रेगुलर करो यार, रेगुलर काम करना पड़ता है यार, मतलब सही में रेगुलर काम करोगे तभी गेम बनता है, ये तो हमने देख रखा है। विदाउट रेगुलर वर्क मुश्किल हो जाता है यार। सर ये तो क्रॉस कैनिजेरो है ना, HCl हाय का। शाबाश। सर आंसर इज ए आ रहा है। ठीक है भाई, यहीं छोड़ रहा हूँ मैं, मेरी एक और क्लास है। सर ए है क्या आंसर? हाँ, ए ही होगा आंसर। भाई देखो, जब भी कैनिजेरो होता है तो हमेशा ही क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में HO- फॉर्मेल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड पे वो फर्स्ट स्टेप में ऐड करेगा, तो हमेशा ही फिर हाइड्राइड आयन यहीं से ट्रांसफर होएगा, तो सेकंड वाला हमेशा ही रिड्यूस होएगा। अदिति, Yes, sir. क्लियर हुआ बच्चे, क्या बोला मैंने? Yes, sir. ठीक है, क्या क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, मेहनत करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बीच में और एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं निकलूंगा भी वहां से, तो
लास्ट वीक मंथ के एंड पे, तो आई वांट टू फिनिश द क्लासेस. चलो, ओके, बाय, हैव अ गुड सैटरडे. चलो, एंजॉय, थैंक यू सर. Thank you, बाय sir. बाय.